आपने चोरी चकारी के तो बहुत सारे किस्से सुने होंगे, बहुत सारी घटनाएं आप न्यूज़पेपर पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे। लेकिन चुनाव का मौका और सुरक्षा व्यवस्था आचार संहिता के बीच में पुलिस चाक चौबंद इंतजाम, ऐसा लगातार दावा किया जा रहा हो और उस बीच में सेंधमारी करके तमाम सुरक्षा व्यवस्था को छकना देके डकैत आ जाए और घर में दिन दहाड़े लूटपाट कर ले चाकू की नोक पर, डरा धमकाकर लोगों से, और वो भी पूरे के पूरे 60 लाख रुपए कैश ही लेकर उड़ जाए, तब क्या कहिएगा। आपके भी होश उड़ जाएंगे कि भाई ये कैसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जहां पर मंगलवार यानी कि 11 फरवरी का दिन था। चुनाव चल रहे थे, बढ़िया सब के सब अपने लोकतंत्र के मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में जा रहे थे, बढ़िया से लोकतंत्र का त्यौहार मना रहे थे। लेकिन राजधानी रायपुर का ही एक ऐसा कोना था जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बावजूद उसके कुछ लोग आए, अच्छी सी गाड़ी में बैठकर और आर्मी का ड्रेस पहनकर एक घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद में वहाँ बुजुर्गों से मारपीट करते हैं, उनको डराते धमकाते हैं और उनके जमा पूंजी को 60 लाख रुपए को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। पूरा का पूरा मामला वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है कि कैसे वो लोग नकाबपोश बदमाश आते हैं और उसके बाद में घर में घुसकर वहाँ से बुजुर्गों को डरा धमकाकर पूरा का पूरा पैसा एक मुश्त ले जाते हैं। जिसके बाद में पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। उसके बाद एहतियातन क्राइम की यूनिट पहुंचती है, देखती है कि क्या हुआ है क्या नहीं, और उसके बाद में पूरा का पूरा हो हल्ला मच जाता है कि राजधानी रायपुर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतने फ्लैग मार्च निकाले गए, इतने पूरे के पूरे पुलिस बल दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के भय के ये लोग पूरा का पूरा पैसा उड़ाकर ले गए। ये पूरा का पूरा जो मामला मैं आपको बता रहा हूँ राजधानी रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकर नगर इलाके के अनूप नगर का है, जहां पर एक परिवार रहता है, वेल्लू परिवार। उन्होंने विधानसभा इलाके में अपनी एक पुश्तैनी जमीन सकरी गांव में स्थित उस जमीन को बेचा, वो भी 60 लाख रुपए में, और उस पैसे को उन लोगों ने कैश को अपने पास ही रखा, उसको बैंक में जमा नहीं किया था और घर में ही उस पैसे को संभाल कर रखा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि कुछ लोगों को पता चला, नहीं चला, और उन्हीं के घर को टारगेट करके कुछ लोग पहुंचे। 5 लोग थे, कार सवार आए बीते दिन, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई दोपहर के करीब 2:30 बजे थे, और उसी दौरान वो लोग पहुंचे और कार से उतरते हैं जो आर्मी ड्रेस पहने हुए हैं और नकाबपोश पूरे के पूरे मुंह में बांधे हुए, ताकि वो लोग कोई पहचान न सके, जिसमें से 4 पुरुष और 1 महिला भी शामिल थी। और एक घर में जाते हैं और वहाँ पर 3 बुजुर्ग रह रहे थे, उनको डराते धमकाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और यहाँ तक इंजेक्शन भी वो लोग अपने साथ लेके गए और वहाँ की महिलाओं के शरीर पर वो चुभा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, लूटपाट करते हैं और पूरा का पूरा उनकी जमा पूंजी 60 लाख रुपए लेकर उड़ जाते हैं। और उसके बाद में पूरा का पूरा हो हल्ला मच जाता है कि ये क्या हुआ है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों में है। अब इसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आखिरकार वो अपराधी कौन थे, कौन लोग आए लूटपाट करके, डकैत करके पूरा का पूरा माल साफ करके ले गए हैं। इस बारे में अभी तक कोई सूचना पुलिस को नहीं मिली है। आपको बता दें, जब वो लोग आए बताया जा रहा है कि लाल सलाम कहने लगे, और लाल सलाम कहने के बाद में पूरे के पूरे जितने घर में घुसने के बाद उनको ज़मीन पर लिटा दिया और मारपीट करने लगे और घर की तलाशी लेने लगे। अलमारी में रखे 60 लाख रुपए अपने साथ ले गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। उसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस पूरे दल बल के साथ में वहां पर पहुंची और जांच में जुटी कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ भी खाली है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और लगभग उनको अब क्लू मिल चुका है कि ये अपराधी कौन है और कहाँ किनसे इनका तार जुड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसी ने ऐसा किया क्या और उसी घर को टारगेट कैसे किया, उनको कैसे पता चला कि इस घर में 60 लाख रुपए हैं। इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस बारे में किसी को भनक नहीं थी कि उन्होंने अपने घर के ज़मीन को बेचा है और 60 लाख रुपए में सौदा हुआ और उस पैसे को उसने अपने घर में ही रखा है। ये बहुत ही कम लोग जानते थे। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो लोग खरीदी बिक्री में शामिल थे, जो लोग जानते थे कि खरीदी बिक्री हुई है और इनको पैसे दिए गए हैं, तो हो सकता है कि उन
लोगों में से किसी ने इस कांड को अंजाम दिया होगा, इस घटना को अंजाम दिया होगा। दूसरी बात यह कि हो सकता है कि किसी को बातचीत के दौरान में फ़ोन में बताया होगा कि हमने अपने घर की ज़मीन बेची है जिसमें हमें 60 लाख रुपए मिले हैं, जिसको हमने रखा है पैसे को। इस ढंग का भी बातें सामने आ रही हैं, यानी कि जितनी मुँह उतनी बात, ऐसा हो रहा है। और पुलिस इस मामले में परत दर परत जांच कर रही है, लेकिन खुलासा कब करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ी डकैती है और 60 लाख रुपए लेकर भाग जाना और पूरा का पूरा मतलब जमा पूंजी उनकी जो इन्होंने सकेल के रखा था उनको ही सफाचट करके ले गए हैं। अब इस मामले में आगे क्या होगा, अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ा मामला है। इस बारे में आपके विचार क्या है, ज़रूर बताइएगा।